Hello friends, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. संडे है, ग्रॉसरी गए थे और बस रान का स्कूल कल से ओपन हो रहा है. ग्रॉसरीज में सबसे पहले मैं लेके आई हूँ 2 पैक्स ऑफ वाइट फिश फिले. ये मैं रख देती हूँ, फिर आगे कंटिन्यू करती हूँ क्योंकि ये फ्रोज़न है. मैं रख देती हूँ, काफ़ी देर गाड़ी में आई है. अगर आप मुझे शुरुआत के दिनों से देख रहे हो तो आप लोग को पता होगा हमारी एक पर्सनल ट्रॉली हुआ करती थी, वो किसी ने चुरा लिया है. दुबई में ये सब नहीं होता था चोरी वोरी, पर ये चोरी हो गया. इट्स बिन फ्यू मंथ्स. तो ये बैग उठा ढो के हम लोग आए हैं और एक बैग रह गया था गाड़ी में. अभी मैं सारा ग्रॉसरी लगा रही थी, देन आई रियलाइज. तो राजीव गया है लाने के लिए. ये है रायन का स्पार्कलिंग वाटर. स्पार्कलिंग वाटर होता है तो रायन का वाटर कंजम्पशन लेवल थोड़ा अच्छा रहता है. एंड यू कैन कीप दिस वाटर थिंग्स इन योर, both you keep it in your room. This also you can soup is kept in kitchen. You can start having soup by the time I'll serve dinner. Okay? Not dinner, sorry, lunch. Almond milk 4 पैक. Oats, sourdough bread, blueberry jam. इस नो एडेड शुगर. एक और था दूसरा वाला बैग जो रह गया गाड़ी में, उसी में होगा स्ट्रॉबेरी. आई थिंक स्ट्रॉबेरी लेते हैं. और आजकल मैं चाय पीती हूँ तो मुझे ये वाला टेटली का बिना वो पिन वाला जो टी बैग्स आते हैं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. इस हैंडी और चाय बढ़िया बनता है इससे. तो ये एक पैक मैंने लिया है. 2 पैक्स ऑफ स्ट्रॉबेरी. फ्रूट में कीवी भी लिए थे. कीवी 2. हाँ, I told that we forgot to bring. फ्रूट्स है ना उसमें? इसमें हाँ, क्योंकि मैंने देखा फ्रूट कम लग रहा है तो देन आई रियलाइज कि भूल गए थे. एप्पल्स, पेयर्स. ये सेम मैंने बोला ना, एक और जाम है स्ट्रॉबेरी जाम. और ये राजीव को बहुत पसंद है. नो एडेड शुगर कोकोनट वाटर. 4 पैक लिया है राजीव. अभी गटक रहा है वो. राजीव सोडियम लेवल थोड़ा चेक कर लेना इसका. क्यूकम्बर, भिंडी, टमेटो, पोटैटो, लेटस, अनियन, बेल पेपर्स, क्या बोलते इसको, गोभी, जुकीनी, ग्रीन चिली घर में बिल्कुल ख़त्म थी. रायन का एक नो एडेड शुगर, लेमन जूस, लेमन एंड मिक्स फ्रूट. या नहीं तो मीठा होगा कैसे. इट्स मोस्ट प्रोबेबली उसमें ना मीठा लाने के लिए दे ऐड ग्रेप्स. और चिकन मैरिनेट में एयर फ्रायर में जो बनाती हूँ ना, कभी जल्दी में होती हूँ कि ना, मतलब 4-5 डब्बा खोल के मैरिनेशन के भी टाइम नहीं मिलते हैं मुझे. खासकर संडेज को होने वाली, क्योंकि स्कूल रीओपन हो रहा है तो संडेज को मैं मील प्रेप करने का लंबा टाइम मुझे नहीं मिलता है. फॉर दोज बिजी डेज मैंने 2 टाइप का स्पाइस लेके रखी हूँ मिक्स. एक है कोरिएंडर एंड गार्लिक मिक्स. ये बहुत टेस्टी होता है और मैंने एक ही बार इसका पहले यूज़ किया था. और हॉट एंड स्पाइसी मैंने पहली बार लेके आई हूँ, देखते हैं कैसा है. और एक मेरे लंच के लिए मैंने एक रेडी सैलड लेके आई हूँ, क्योंकि जो भी मेरे पास था वो तो सारा ख़त्म हो गया था. अभी लेटस आया है, काट के खाने का टाइम होगा नहीं, क्योंकि रेडी मैंने सैलड बॉक्स ले लिया है, वो खा लूँगी मैं. तो चलिए फटाफट बाकी सब रखती हूँ और इन लोगों को लंच देती हूँ. नेक्स्ट डे रायन के लिए लंच बॉक्स पैक कर रही हूँ. मैं रात को ही पास्ता बना के रख लिया था, क्योंकि सुबह अगर जल्दी उठ के मैं बना तो लूँगी, लेकिन अब बाकी घर वाले जो सोते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं. और लास्ट उठने से पहले का जो नींद होती है ना, वो सबसे प्यारी होती है. और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि मैं उठ के काम करूं और इस चक्कर में राजीव और रायन दोनों का नींद ख़राब हो जाए. और चीज़ मैं कभी भी ऐड करके फ्रिज में नहीं रखती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि बार बार चीज़ गर्म हो. मिल्क प्रोडक्ट है तो बस मैं अभी फाइनल जो गर्म करती हूँ उसके ऊपर से चीज़ डाल देती हूँ. माइक्रोवेव भी कर सकते हो, मैं एयर फ्राई कर लूँगी. माइक्रोवेव में वो चीज़ मेल्ट तो हो जाता है लेकिन वो ब्राउनिंग नहीं आता है, तो मैं एयर फ्रायर में डाल देती हूँ. एयर फ्रायर में मेरा चीज़ मेल्ट करने के लिए सेटिंग्स
ऑलरेडी है। तो 170 डिग्रीज में 4 मिनट्स के लिए एयर फ्राई करने से पास्ता गर्म भी हो जाता है और बहुत अच्छा सा एक लाइट ब्राउनिंग हो जाता है चीज़ में। साथ साथ स्मॉल ब्रेक के लिए चिकन रैप बना रही हूँ। टॉर्टिया, होल व्हीट टॉर्टिया यूज़ करती हूँ। हल्का सा सेक लूँगी, अगर नहीं सेकेंगे ना जब रैप करने जाएंगे तो फट जाएगा, और ज़्यादा भी सेक लेंगे तब भी फट जाएगा। हल्का सा सेक लेने के बाद मैंने इस पर ऐड कर दिया चॉप्ड लेटस और चिकन जो मैं एयर फ्रायर में बना के रख लिया था। मेरे घर में इस तरह का चिकन तो ऑलवेज़ बना हुआ रेडी रहता ही है। सैंडविच, रैप, केसिडिया, किसी भी चीज़, पिज़्ज़ा बना रहे हो घर पे तो उस पर भी यूज़ कर सकते हो। और उसके ऊपर से मेरे पास हमस नहीं था तो मैंने डायनामाइट सॉस ऐड कर दिया। जो मैं भूल गई थी इसमें ऐड करना वो था हैलोपिनोज। कोई बात नहीं, कैमरा ऑन करती हूँ ना ऐसी छोटी छोटी गड़बड़ मेरी हो जाती है, पता नहीं ध्यान थोड़ा डिवाइडेड हो जाता है। रैप को हल्का सा 1 ड्रॉप ऑलिव ऑयल को मैंने स्प्रेड कर लूँगी फ्राइंग पैन पे, फिर सेक लूँगी दोनों तरफ से अच्छे से। फिर रैप कर लूँगी, लेकिन अभी टिफ़िन बॉक्स में इसको नहीं डालना है, थोड़ा कूल डाउन हो जाएगा रैप, उसी के बाद मैं टिफ़िन बॉक्स में डालूँगी। गरम गरम अगर बॉक्स में डाल के लिड लगा देंगे ना तो रैप सॉगी हो सकता है। और मैं इस तरह से सालों से रायन को दे रही हूँ। ही हैड नेवर कंप्लेंड, होपफुली डजंट गेट सो मच सॉगी, क्योंकि थोड़ा भी सॉगी होता तो आई एम श्योर ही वुड हैव कंप्लेंड। और फ्रूट्स में दे रही हूँ स्ट्रॉबेरीज़। समर्स में तो वाटरमेलन घर पे रहता था, खा लेता, टिफ़िन बॉक्स में नहीं दे सकते, बहुत ज़्यादा वाटरी हो जाता है, बॉक्स से लीक होने के चांसेस है। और होममेड मैंने केक बना के रखी थी वो ऐड कर रही हूँ, उसमें शुगर नहीं था और उसमें मैंने डेट सिरप ऐड किया था। मैं कोई प्रॉपर रेसिपी नहीं है, मैं एक बार क्रैक कर लूँ परफेक्ट मेजरमेंट के साथ डेट सिरप के साथ केक, फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। समर्स में मेरी जो थोड़ी बहुत प्लांट्स थी ना उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई है, देख के दिल रोता है। ये आप डोर पे भी लगा सकते हो अगर छोटे बच्चे हैं, ताकि उंगलियां बीच पे ना आ जाए। मैं यूज़ करती हूँ फ्रंटो वॉशिंग मशीन में, क्योंकि ना अगर थोड़ा सा भी मॉइस्चर रह जाता है तो ये जो रबर गैस्केट है उसमें ना फंगस या मोल्ड फॉर्म हो जाता है। तो थोड़ा सा हल्का सा डोर अगर ओपन रहे ना तो ये मोल्ड की प्रॉब्लम भी नहीं होती, कोई बैड स्मेल भी नहीं होता है और ड्राई रहता है। बिना इसके रखती थी ना, कोई भी कुछ यहाँ से कैबिनेट से निकालते थे तो ऑब्वियसली पैड लग के लॉक हो जाता था और मुझे बार बार कॉन्शियसली इसको खोल के रखना पड़ता था। तो मैं ऐसा टेमू से मंगवाई हूँ, इट्स बिकम वेरी कन्वीनियंट। से रख दो तो किसी भी तरह ये बंद नहीं होता है और मेरा वो मोल्डिंग वाला, मेरा मोल्ड कभी भी नहीं हुआ है क्योंकि मैं कॉन्शियसली हमेशा खोल के ही रखती थी। पर इससे क्या हुआ है कि अभी बंद नहीं हो जाता है। इट्स अ स्मॉल थिंग बट वेरी यूजफुल वन। मैंने यहाँ पे गार्लिक और जिंजर ले लिया है, जिसको मैं अच्छे से पाउडर कर लूँगी। इससे मैं चिकन मैरिनेट करके रखूँगी। ये मोर देन 1 kg चिकन है। चिकन थाइस लिया है जिसको मैंने स्लिट्स लगा लिया है चिकन में, उसको मैं मैरिनेट करके रखूँगी। ओवरनाइट मैरिनेशन करने से ये बेस्ट होता है, पर मेरा हुआ नहीं है। मेरा 4-5 घंटा आराम से मिल जाएगा मैरिनेशन के लिए। मैं मैरिनेट करके फ्रिज में रख दूँगी। लाइम जूस, 1/4 कप ऑफ डार्क सोया सॉस, फिर जिंजर गार्लिक जो कूट के रखा था, फिर ऑयल में अभी मिक्स करूँगी क्योंकि मैं एयर फ्राई करने वाली हूँ। तो चिकन इसी ऑयल में जितना होगा कुक होगा और जो लेफ्ट ओवर मैरिनेट होगा उससे सॉस बनेगा। टेक्निकली 1/4 कप ऑफ ऑयल चाहिए, मैं पर उतना तो ऐड नहीं कर सकते, मैं उसका भी आधा ही ऐड करूँगी। ये लगभग 2 टेबलस्पून जितना है।
डन। सिराचा नहीं तो आप हॉट सॉस ऐड कर सकते हो। मेरे पास हॉट सॉस ख़त्म था तो मैं सिराचा ऐड कर रही हूँ, अराउंड 1 टेबल स्पून। टू टेबल स्पून जितना हनी। चिकन मीट इसको अगर आप हनी से मैरिनेट करके रखते हो, इट एक्ट्स एज अ टेंडराइजर, तो बहुत सॉफ्ट सा बनता है। ब्लैक पेपर, कीप क्रशिंग जब तक आपका हाथ दर्द ना हो जाए। आराम से हम लोग को ताकि 2 मील्स हो जाए, इसीलिए मैंने लिटिल मोर देन 1 kg लिया है। के बाद मैं सीधा शावर लेती हूँ, अपना सैलड खाती हूँ और मैं रेस्ट नहीं करती हूँ, तुम सीधा आ जाती हूँ डिनर बनाने के लिए। और डिनर में तो मेरा आधा काम तो मैं करके ही गई थी। चिकन मैरिनेट हो तो बस बाकी का काम तो एयर फ्राई करेगा। चिकन हो या फिश हो, अगर मैरिनेट करके रखो ना तो ऐसा लगता है तो आधा काम तो हो ही गया है। और मेरी कोई भी किचन में काम हो, कुकिंग का काम, बिना एयर फ्रायर का तो होता ही नहीं है। कुकिंग टाइम डिपेंड करेगा थाइस का साइज आपका कैसा है। चिकन थाइस यूजुअली टेक्स लिटिल लॉन्गर देन कुकिंग चिकन ब्रेस्ट। 200 डिग्रीज पे इट विल टेक अराउंड 22 मिनट्स। एयर फ्रायर में सिर्फ कम ऑयल में ही खाना बनता है ऐसा नहीं, किचन भी कितना साफ रखता है। डेली लाइफ में खासकर किचन में ना, अगर थोड़े से यूज़फुल गैजेट्स हम यूज़ करें तो किचन साफ सिर्फ नहीं, काफ़ी इजी भी हो जाता है और इंटरेस्टिंग भी। मुझे तो डिफरेंट तरह के किचन गैजेट्स यूज़ करना बहुत पसंद है। इससे किचन की जो डेली चोर्स है काफ़ी इंटरेस्टिंग बन जाती है। जब तक चिकन कुक हो रही थी मैंने डिशवॉशर अनलोड कर लिया और मिड वे निकाल के चिकन को मैं फ्लिप कर दूंगी। टोटल 22 मिनट्स पे चिकन पर डन। और मैं ऐसे ग्लास बॉक्सेस में रख रही हूँ क्योंकि जैसे कि मैंने कहा था कि ये 2 मील्स के लिए है। और जो भी मैं फ्रिज में खाना रखती हूँ ना, पार्ट ऑफ मील प्रेप, मैं ग्लास बॉक्सेस में ही स्टोर करना प्रेफर करती हूँ। चलिए, जब तक सेकेंड लॉट या सेकेंड बैच ऑफ चिकन बन रही है, सॉस बना लेते हैं। बस लेफ्ट ओवर जो मैरिनेट था उसको थिकनिंग करूँगी। आप चाहो तो थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर ऐड कर सकते हो, मैंने नहीं किया था, बस बॉईल करके थिकन कर लिया था। और सॉस को मैं 2 पोर्शंस में डिवाइड करके रख लूँगी। ज़्यादा ग्रेवी नहीं चाहिए, एक स्टिकी सा सॉस बन जाता है, इससे चिकन पे एक अच्छा सा ग्लेज आ जाता है। और जो हम लोग आज खाने वाले हैं, मैंने वो भी इस तरह के ग्लास बॉक्स में रखा था क्योंकि राजीव थोड़ा लेट डिनर करता है, ठंडा हो जाएगा तो इट विल बी ईजियर टू माइक्रोवेव। और ऊपर से मैं टोस्टेड सेसमी सीड्स स्प्रिंकल कर रही हूँ। सालों पहले जब मैंने एयर फ्रायर लिया था, ये सोया ग्लेज़ चिकन वॉज द फर्स्ट रेसिपी विच आई ट्राइड। इट वॉज अ सुपर हिट इन द फैमिली, स्पेशली विथ रायन। मिलेट नूडल्स बनाऊंगी। सिंगापुरियन नूडल्स में तो राइस नूडल्स यूज़ होता है, पर मुझे राइस नूडल्स बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मुझे चाउमीन बहुत पसंद है। एग नूडल्स, उडॉन नूडल्स उतना नहीं, पर ठीक है खा लेती हूँ, पर उतना वो च्यूवी, उतना थिक सा नूडल्स पसंद नहीं। एग नूडल्स बेस्ट, और घर पे खाने के लिए तो मिलेट नूडल्स इज़ द बेस्ट, तो मैं वही उसी से बनाऊंगी। वो तो मैं आदिल से लेके आती हूँ, इंडियन स्टोर। ईजियर वे ना तो
टू इंक्रीज फाइबर और कॉम्प्लेक्स कार्ब. सिंपल कार्ब से कॉम्प्लेक्स कार्ब इज ऑलवेज बेटर. और इस ब्रांड में ना, इस ब्रांड के साथ एक पैकेट मसाला भी आता है. ये भी बहुत मतलब इंग्रेडिएंट्स लिस्ट में ही होता है. बहुत बेसिक घर एकदम हल्दी, जीरा, धनिया, कुछ भी MSG ऐसा कुछ मतलब चीनी वीनी ऐसा नहीं है इसमें. बहुत क्लीन इंग्रेडिएंट्स पैकेट में होते हैं. मैं ऑनलाइन कैरेट और स्प्रिंग अनियंस मंगवाई थी. कैसा लीक जैसा थिकनेस वाला स्प्रिंग अनियंस देख के गया है. उसमें से जो थोड़े पतले वाले थे तो मैंने वो निकाल लिया है. ऐसे मोटे मोटे ऐसा स्प्रिंग अनियंस ऐड करूँगी तो रायन बहुत गुस्सा करेगा, तो मैं थोड़ा सा कम ही ऐड करूँगी. गाजर भी बाप रे कितना मोटा मोटा वाला दिया है. सिंगापुर नूडल्स में ना यूजुअली वेजीज खासकर स्प्रिंग अनियंस थोड़े बड़े लंबे लंबे रखते हैं, पर आज इतना मोटा मोटा है तो मैंने थोड़ा सा ना छोटा छोटा कर दिया है ताकि रायन इरिटेट ना हो. ये भी मैं बाद में किसी और डिश में यूज़ करूँगी तो छोटा छोटा करके पीस करके ऐड कर दूँगी. लेंथ वाइज ऐसे लंबे लंबे रखने से रायन तो बिल्कुल नहीं खाएगा. ये सब उसका मुंह में आएगा ना तो बहुत तेल गरम होते ही मैंने ऐड कर दिया कैरेट. आप चाहो तो गार्लिक ऐड कर सकते हो. मैंने गार्लिक ऐड नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी सोया ग्लेज़ चिकन में गार्लिक है और मैं दोनों डिशेस में ज़्यादा गार्लिक ऐड नहीं करना चाहती थी, तो फिर गार्लिक ही गार्लिक फ्लेवर आता. फिर उसके बाद मैंने ऐड कर दिया 3 तरह के बेल पेपर्स. सिंगापुर नूडल्स में स्लाइस अनियंस भी ऐड होता है, पर मैंने रिस्क नहीं लिया क्योंकि ऑलरेडी स्प्रिंग अनियंस इतने मोटे मोटे थे. रायन को उतना ना स्लाइस्ड अनियन मुंह में आता है तो वो मतलब मुझे कहता है चुनने के लिए. अब इतनी मेहनत करने के बाद वो भी वन ऑफ माई फेवरेट. मुझे नूडल्स बहुत पसंद है. कौन बैठ के प्याज चुनेगा उसके लिए, तो मैंने स्किप ही कर दिया. स्प्रिंग अनियन का वाइट पार्ट पहले ऐड करती हूँ, और अगर फ्रेश स्प्रिंग अनियन सॉफ्ट वाला होता है तो मैं गैस टर्न ऑफ करने के बाद ही ग्रीन पार्ट ऐड करती हूँ. पर आपने तो देखा ही है स्प्रिंग अनियन की क्या हालत थी, तो मैंने थोड़ी पहले ही ऐड कर दी. और मसाले में मैंने ऐड किया था वाइट पेपर पाउडर, करी पाउडर और बहुत थोड़ा सा सोया सॉस. चाय के साथ यूजुअली वीडियो शुरू होती है, पर ये वाला वीडियो मैं चाय के साथ ख़त्म करती हूँ. कल रात को ना बहुत टाइम बाद स्कूल रीओपन हुआ था तो मैं थक गई थी. एट द एंड ऑफ द डे मतलब किचन विचन क्लीन करना, ये सब रिकॉर्ड करना हुआ ही नहीं. क्या होता है ना, जो भी छोटा मोटा काम होता है ना, अगर कैमरा ऑन करने जाओ उसका टाइम ज़्यादा लग जाता है. और मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी ना, लग रहा था कि किसी भी तरह काम ख़त्म करूँ और मैं जाके थोड़ी सी बैठ जाऊँ. तो चलिए आज का वीडियो मैं यही पेंट करती हूँ और मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.